आज हम फिल्म क्रिश 3 की कहानी सुनेंगे। क्रिश 3 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपरहीरो फिल्म है, जिसे राकेश रोशन द्वारा लिखा, निर्मित और निर्देशित किया गया है, जिन्होंने हनी ईरानी और रॉबिन भट्ट के साथ पटकथा लिखी है। कोई मिल गया 2003 और क्रिश 2006 के बाद यह क्रिश श्रृंखला की तीसरी फिल्म है। फिल्म में ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत और विवेक ओबेरॉय हैं। कहानी कृष्णा मेहरा उर्फ क्रिश और उसके वैज्ञानिक पिता रोहित मेहरा का अनुसरण करती है, जो दुष्ट आनुवंशिकीविद काल और उसके उत्परिवर्ती गिरोह द्वारा क्रूर काया के नेतृत्व में एक विस्तृत साजिश का सामना करते हैं। क्रिश 3 को शुरू में एक 3D फिल्म के रूप में रिलीज किया जाना था। हालांकि फिल्म को 3D में बदलने के लिए रिलीज के समय की कमी के कारण निर्देशक राकेश रोशन ने उल्लेख किया कि फिल्म केवल 2D प्रारूप में रिलीज की जाएगी। क्रिश 3 दुनिया भर में 1 नवंबर 2013 को रिलीज हुई। 95 करोड़ 2023 में 161 करोड़ या US 19 मिलियन के बराबर के बजट पर निर्मित फिल्म ने दुनिया भर में 393.37 करोड़ 2023 में 66.9 करोड़ या US 80 मिलियन के बराबर की कमाई की। इसे आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। आइए अब फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। रोहित मेहरा अपने बेटे कृष्णा के साथ मुंबई में रहते हैं। कृष्णा की शादी आज तक की पत्रकार प्रिया से हुई है और रोहित एक शोध संस्थान में काम करते हैं। सुपरहीरो क्रिश के रूप में काम करते हुए कृष्णा को नियमित रूप से उपस्थिति की कमी के कारण विभिन्न नौकरियों से निकाल दिया जाता है। रोहित एक ऐसे उपकरण पर शोध कर रहे हैं जो सौर ऊर्जा का उपयोग करके मृत ऊतकों को जीवित कर देगा। नामीबिया में एक घातक वायरस फैल रहा है, जिसका एंटीडोट अभी तक खोजा नहीं जा सका है। रोहित के दोस्त डॉक्टर वरुण शेट्टी और डॉक्टर आलोक सेन, एक वैज्ञानिक जो वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए उससे मिलना चाहता है, की हत्या काया नामक एक आकार बदलने वाली महिला उत्परिवर्ती द्वारा की जाती है। वह काल की सचिव है, जो दूरगामी शक्तियों वाला एक विकलांग दुष्ट आनुवंशिकीविद है। काल खुद को ठीक करने के लिए अलग अलग शारीरिक शक्तियों वाले मानवर नामक मानवपशु संकर की एक टीम बनाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। काल ने खुद वायरस फैलाया था ताकि इसके एंटीडोट को बेचकर भारी मुनाफा कमाया जा सके। रोहित को पता चलता है कि मुंबई में फैल रहे इस वायरस का कृष्णा, प्रिया, कृष्ण के बच्चे की मां बनने वाली या खुद पर कोई असर नहीं होता। वह कृष्णा के खून से एंटीडोट बनाता है, जिसे वह विस्फोटों से फैलाता है। काल अपने म्यूटेंट को रोहित पर हमला करने के लिए भेजता है। क्रिश रोहित को बचा लेता है, लेकिन प्रिया घायल हो जाती है। काल के निर्देशों का पालन करते हुए काया प्रिया का रूप ले लेती है, जबकि प्रिया को काल अगवा कर लेता है। प्रिया बनकर काया कृष्णा को यह विश्वास दिलाती है कि प्रिया ने अपना बच्चा खो दिया है और वह मेहरा के साथ रहती है। मारक औषधि के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के दौरान वह कृष्णा के लिए भावनाएं विकसित करती है। रोहित डॉक्टर सिद्धांत आर्य के साथी से जवाब मांगने के लिए सिंगापुर जाता है, जहां उसे काल के आदमियों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। कृष्णा को प्रिया के अपहरण का पता चलता है। वह खुद को क्रिश के रूप में प्रकट करता है और काया से उसे काल की प्रयोगशाला में ले जाने के लिए कहता है। काया प्रिया को बचाने में मदद करने का फैसला करती है। यह पता चलता है कि काल रोहित का बेटा है, जिसे डॉक्टर आर्य द्वारा किए गए एक प्रयोग द्वारा बनाया गया था, जब रोहित को सालों पहले उनके द्वारा बंधक बनाया गया था। वह विकलांग पैदा हुआ था और उसे एक अमीर आदमी ने गोद लिया था। काल रोहित की अस्थि मज्जा का उपयोग उसकी विकलांगता को ठीक करने के लिए करता है। काया प्रिया को बचाती है, लेकिन उसकी बेवफाई के कारण काल द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। काल कृष्ण को भी गंभीर रूप से घायल कर देता है। रोहित कृष्ण को बचाने के लिए अपने असफल मृत ऊतकों के प्रयोग का फिर से उपयोग करता है। हालांकि
प्रयोग द्वारा बनाई गई प्रकाश की किरण को कृष्ण पर प्रभाव डालने के लिए एक फिल्टर की आवश्यकता होती है। रोहित इसके सामने खड़ा होता है, जिससे इसका केवल एक हिस्सा कृष्ण से संपर्क कर पाता है। इससे कृष्ण पुनर्जीवित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में रोहित की मृत्यु हो जाती है। काल मुंबई लौट आया है और अपने नागरिकों को यह धमकी दे रहा है कि अगर प्रिया को ढूंढकर उसके पास नहीं लाया गया तो वे सब बर्बाद हो जाएंगे। प्रिया स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर देती है, लेकिन तभी कृष आ जाता है और कृष और काल के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अब दोनों के पास उड़ान भरने और सुपर ताकत होने के कारण कृष और काल की लड़ाई मुंबई भर में कई इमारतों को नष्ट कर देती है, जबकि कृष अपने आसपास मरने वाले लोगों की संख्या के कारण भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है। अंत में कृष रोहित के सौर प्रयोग का उपयोग करके काल को मारने में सफल हो जाता है। 6 महीने बाद कृष्णा और प्रिया ने अपने नवजात बेटे का नाम रोहित मेहरा रखा। ऐसा लगता है कि बच्चे में भी महाशक्तियां हैं। दी एंड।